नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का लगना आजकल एक आम बात हो गया है। और जैसा कि आप डायग्राम से समझ सकते हैं, जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड पर और हस्बैंड के घर वालों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 लगाती है। इसमें कुछ मामले सच्चे भी होते हैं, कुछ मामले झूठे भी होते हैं। अब ये चीज तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन से मामले झूठे हैं या फिर कौन से मामले सच्ची हैं। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन 498 की जो धारा लग रही है वो स्वयं कोर्ट ही कह रहा है कि बहुत ज्यादा इसका मिसयूज हो रहा है और बहुत सारी ऐसी पत्नियां हैं जो इस धारा को अपने पति और पति के घर वालों के ऊपर दबाव बनाने के लिए कर रही हैं। ये सारी चीजें तो आप लोग जानते होंगे। लेकिन कुछ ऐसे पति हैं जब उनके ऊपर उनकी पत्नियां झूठा 498 का केस दर्ज करा दे रही हैं तो वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं कि अरे मेरे ऊपर तो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 लग गई है। अब मैं बहुत ज्यादा परेशान हूंगा, अब मुझे जेल जाना पड़ जाएगा। मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है जिससे कि मैं खुद को बेगुनाह सिद्ध कर पाऊं, और ऐसे में मेरी पत्नी सिद्ध कर देगी, मैं जेल चला जाऊंगा। अब क्या होगा मेरा? इस वजह से काफी ज्यादा डर जा रहे हैं और काफी ज्यादा परेशान हो जा रहे हैं। तो देखिए, अगर आपके ऊपर झूठा 498 का केस आपकी पत्नी ने दर्ज करा दिया है, चाहे वो केस एफआईआर के रूप में हुआ हो या कंप्लेंट केस यानी परिवाद के रूप में हुआ है, तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आज मैं जो आपको जानकारी दूंगा, ये जानकारी मिल जाने के बाद झूठे 498 के जो मामले हैं उनसे आपका डर समाप्त हो जाएगा और फिर आप झूठे 498 केस से कभी नहीं डरेंगे। आपकी पत्नी जो आपके ऊपर झूठी आरोप लगा रही है, झूठी बातें आपके बारे में फैला रही है, उन सारी चीजों से आपका डर समाप्त हो जाएगा और आप समझ पाएंगे कि जो पत्नी ने आपके ऊपर केस लगाया है उससे आपको कैसे बचना है। सारा डर आपका समाप्त हो जाएगा। तो जो आज मैं वीडियो बना रहा हूं वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे लॉ स्टूडेंट्स या फिर लॉ ग्रेजुएट जो जज बनने का सपना रख रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर। अब आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अनअकैडमी की मदद से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस एवरी डे चलती हैं, जहां पे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीआरपीसी, लोकल लॉज, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और तमाम ऐसे सब्जेक्ट जो जुडिशरी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उन्हें बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं और अपने जुडिशरी एग्जाम को क्रैक करके जज बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं। ये एजुकेटर आपको ऐसे ऐसे आसान टिप्स बताएंगे जिन टिप्स की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसान बना सकेंगे और अपने जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करके अपने जज बनने के सपने को पूरा कर सकेंगे। अनअकैडमी पे आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जिन फीचर्स की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसानी से कर सकते हैं और अपनी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा सुगम बना सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ भी आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो शायद ही कहीं दूसरी जगह होगी जहाँ पे आपको इतना बम्पर ऑफर मिल रहा होगा और इतनी सारी सुविधाएं भी मिल रही होंगी। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI 10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देखिए, जो 498 का केस होता है वह एक आपराधिक केस होता है यानी क्रिमिनल केस होता है। और जो क्रिमिनल केस होता है उसमें दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है अभियोजन पक्ष और दूसरा पक्ष होता है अभियुक्त पक्ष, यानी जो पत्नी है जो आरोप लगा रही है, यानी क्रिमिनल केस में जो पक्ष आरोप लगा रहा होता है उसे अभियोजन पक्ष कहा जाता है। क्योंकि 498 के केस में पत्नी आरोप लगा रही है तो ऐसे में अभियोजन पक्ष जो होती है वो पत्नी होती है और पति के ऊपर आरोप लगे होते हैं, तो ऐसे में जो पति होता है वो अभियुक्त होता है। तो यहाँ पे दो पक्ष होते हैं। तो देखिए, क्रिमिनल केस जो होते हैं उनका एक साधारण सा फंडा ये होता है कि जो अभियोजन पक्ष होता है यानी जो पक्ष
आरोप लगा रहा होता है अभियुक्त के ऊपर, उसी की जिम्मेदारी होती है कि वो चीजों को सिद्ध करे जिन चीजों के लिए वो आरोप लगा रहा है। जैसे जो पत्नी है वो आरोप लगा रही है कि मेरा पति मुझसे दहेज मांगता है, मेरे साथ मारपीट करता है, या फिर जो भी वो आरोप लगा रही है, तो सारे आरोपों को सिद्ध करने की जो जिम्मेदारी है वो पत्नी की ही होती है। ऐसे में पति को सिर्फ अपना बचाव करना होता है, पत्नी को ये चीज सिद्ध करनी पड़ती है कि जो भी वो आरोप लगा रही है, अगर उसके साथ मारपीट हुई है तो ऐसे में उसे सिद्ध करना पड़ता है कि जो पति और पति के घर वाले हैं उसने उसको मारा है, या फिर दहेज मांगे हैं, या फिर जो भी चीजें, जो भी कृत्य, जो भी अपराध इन लोगों ने किए हैं, वो सारी चीजें अभियोजन पक्ष को सिद्ध करना पड़ता है, तभी सजा मिलती है। तो सारी चीजें पत्नी को सिद्ध करनी पड़ेगी, तभी जाके पति को सजा मिल पाएगी। ऐसा नहीं है कि पत्नी सिर्फ आरोप लगा देगी अपने पति और पति के घर वालों के ऊपर और ऐसे में जो कोर्ट है वो पति को उठा के सजा कर देगा। ऐसा नहीं है। जब केस दर्ज हो जाता है उसके बाद केस का ट्रायल चलता है, एविडेंस का नंबर आता है, जहां पे जो अभियोजन पक्ष होता है वो सिद्ध करता है चीजों को, जो आरोप लगा रहा है उसे सिद्ध करता है, उसके बाद ही जो न्यायालय होता है वो अपना जजमेंट सुनाता है। अब ऐसा नहीं है कि पति को मौका नहीं दिया जाएगा कि वो जो भी पत्नी सिद्ध कर रही है उसे गलत सिद्ध करे। यानी पत्नी मान लीजिए एविडेंस के तौर पे कुछ गवाहों को लाके खड़ा कर देती है और कहती है कि ये मेरे गवाह है जिन्होंने जब पति मुझे मारता पीटता था, दहेज मांगता था तो देखे थे। तो ऐसा नहीं है कि इन गवाहों के क्रॉस एग्जामिनेशन करने का पति को अवसर नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले पत्नी अपनी बातों को उन गवाहों से लिखवाएगी, स्टेटमेंट वो गवाह कोर्ट में देंगे। उसके बाद जो पति पक्ष है यानी अभियुक्त है वो इनसे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा और इन्हें झूठा सिद्ध करने का प्रयास करेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि पति को ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसके ऊपर झूठा 498A का मुकदमा हो जा रहा है तो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो पत्नी होती है, जो आरोप लगा रही होती है, उसे ही इन सारी चीजों को सिद्ध करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि पति के पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है तो पति को सजा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पत्नी जो आरोप लगा रही है उसे सिद्ध करने का उसके पास सबूत होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पत्नी ने मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनवा लिया, अब वो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट झूठा है या सच्चा है मैं अभी ये नहीं बता रहा हूं, सिर्फ मान लीजिए पत्नी ने बनवा लिया, तो ऐसा नहीं है कि अब उस मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट के आधार पर पति को सजा दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट सिर्फ इस बात का साक्ष्य होता है कि चोट लगी है, यानी हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट हो गया हो, उसके बाद आप डॉक्टर के पास गए हो और डॉक्टर ने आपको मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बना के दे दिया हो, क्योंकि डॉक्टर मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट में सिर्फ यही बताता है कि कहां कहां चोट लगी है और किन चीजों से चोट लगी है, ये नहीं बताता है कि कौन व्यक्ति ने मारे हैं। यानी सिर्फ इस बात का सबूत होता है कि चोट लगा है। अब वो जो चोट लगा है पत्नी को, जो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट में दर्शाए गए हैं, ऐसा नहीं है, नहीं कहा जा सकता है कि पति ने ही मारे हैं। पत्नी को वो चीज सिद्ध करनी पड़ेगी कि हाँ वो जो चोट लगी है वो पति ने ही लगाए हैं, तब जाके पति को सजा मिलती है। या फिर जो 498A के केस में जो जुर्माना का प्रावधान किया गया है वो जुर्माना पति और पति के घर वालों के ऊपर लगाया जाता है। तो सारी चीजें सिद्ध करने की जो जिम्मेदारी होती है वो पत्नी की होती है। तो ऐसे में पति को ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो पत्नी आरोप लगा रही है उसे सबसे पहले अपनी बातों को सिद्ध करना पड़ेगा, तभी जाके पति को सजा होगी। तो शायद अब आप ये चीज समझ चुके होंगे। और जो एविडेंस एक्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसकी धारा 101 में यही चीज का प्रावधान किया गया है कि सबूत का भार किसके ऊपर होता है, यानी सिद्ध करने का भार किसके ऊपर होता है। अधिक जानकारी के लिए आप उस सेक्शन को देख सकते हैं और पढ़ के समझ सकते हैं। तो देखिए अब आप समझ चुके होंगे और शायद आपके मन का भी डर निकल चुका होगा कि अगर पत्नी आपके ऊपर झूठा मुकदमा कर दी है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब तक न्यायालय में आपकी पत्नी उन आरोपों को सिद्ध नहीं करेगी तब तक आपको ना सजा होगी, ना ही किसी प्रकार का कोई जुर्माना लगेगा। अगर पत्नी स्वयं ही आरोप लगा रही है, स्वयं ही सिद्ध नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में आप बरी हो जाएंगे।
तो आशा करता हूं आपका मन का जो डर होगा अब वो समाप्त हो चुका होगा और 498 एक केस से जो आपके मन में सबसे बड़ा डर होगा कि मुझे सजा हो जाएगी, मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लगा दिया है, अब मैं क्या करूं, तो वो समाप्त हो गया होगा। सारी चीजें सिद्ध करने का भार पत्नी के ऊपर ही होगा। पत्नी झूठे आरोप लगाए, सच्चे आरोप लगाए, जो भी आरोप लगाए, उन सारी चीजों को पत्नी को सिद्ध करना पड़ेगा न्यायालय में, तब जाके पति को सजा मिलती है। अन्यथा ऐसे सजा नहीं मिल जाती है। पति को कुछ नहीं करना होता है, पति को सिर्फ और सिर्फ जो पत्नी आरोप लगा रही है, जो गवाह पेश कर रही है, उन्हें क्रॉस करना होता है और क्रॉस के माध्यम से उन्हें झूठा सिद्ध करना पड़ता है। अगर पति ये करने में सफल हो जाता है तो पति ऐसे ही बरी हो जाता है, सारे मुकदमे समाप्त हो जाते हैं। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और आपके मन में जो सबसे बड़ा डर होगा कि मेरी पत्नी ने झूठा मुकदमा मुझ पे लगा दिया है, अब मुझे उसमें सजा हो जाएगी, वो भी डर आपके मन से निकल चुका होगा। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में मुझसे आप फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।